Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution which will be beneficial for upcoming examinations. तो आज हम one word substitution पर based कुछ questions की practice करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important है. So let's start. Question number 1. One who pretends to have knowledge or skills. एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत स्किल है उसमें, उसको क्या कहेंगे? Ignorant, virtuoso, connoisseur, charlatan. जो प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा चार्लेटन. चार्लेटन चार्लेटन मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स. जो दिखाएंगे कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, उनको चार्लेटन कहते हैं. इसको वैसे भी याद रख सकते हो, जो लोग बहुत चालाक है, जो बहुत चालाक जानते हैं खुद को और दिखाते हैं कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञानी है, तो ऐसे में याद कर सकते हो. वर्चुअसो वर्चुअसो का मतलब होता है हाईली स्किल्ड, जो वाकई में स्किल्ड है, जिसको बहुत कलात्मक हो, स्किल्ड हो. कनोशियर कनोशियर का मतलब होता है हैविंग स्पेशल नॉलेज, किसी चीज में एक्सपर्ट होना. ठीक है, जो सारा कुछ जानता है, कनोशियर है. सभी आप जान सकते हैं कौन है, जो वो कोई है जो सारा कुछ जानता है, एक फील्ड के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट है, उसको हम कहते हैं कनोशियर. हैविंग स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट होना किसी फील्ड में, उसको कहा जाता है कनोशियर. ठीक है. इग्नोरेंट इग्नोरेंट का मतलब तो होता है ज्ञानी. अज्ञानी जिसको नॉलेज ना हो, क्या ज्ञान ना हो, अज्ञानी. तो वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स इज चार्लेटन. नेक्स्ट देखते हैं. पर्सन हु इज indifferent to pain and pleasure. एक ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में एक समान. हेडोनिस्ट, होस्टाइल, स्टोइक, फिलैंथ्रोपिस्ट. आंसर हो जाएगा स्टोइक. स्टोइक जो स्टोइक है, ऐसे संत होते हैं, सुख दुख में समान, स्टेबल है, स्टोइक है, ठीक है, टिका हुआ है, उसका एक ही जैसा मन रहता है, उसको कहते हैं स्टोइक. क्योंकि एडोनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु सीक्स प्लेजर. हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली हो गया. और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी, जो दूसरे लोगों को मदद करे वालों, लव्स मैनकाइंड. नेक्स्ट देखिए, फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस. ओपन स्पेसेस खुली जगहों में, खुली जगहों से जिन लोगों को डर लगता है ना, जैसे खुली जगह जहाँ पे तो क्राउडेड स्पेस होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, उनका फेयर होना, उसको क्या कहते हैं? उस फेयर को क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया. फोबिया का मतलब होता है फेयर. तो ये कौन सा फेयर है ओपन स्पेसेस में? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोफोबिया होता है फेयर ऑफ वाटर. फेयर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना. ठीक है. वाटर की H2 हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है फेयर ऑफ वाटर. क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया में क्लोज सुनाई दे रहा है ना, क्लोज्ड. तो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है फेयर ऑफ क्लोज स्पेसेस. जैसे यहाँ पे पूछा है फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस. क्लोस्ट्रोफोबिया फेयर क्लोज स्पेसेस, जैसे कि जगह पे बंद कर दो तो कुछ लोगों को वहाँ पे डर लगता है, घुटन जैसी उन्हें महसूस होता है. और क्लोज स्पेसेस से डर होना, घुटन होना, सफोकेशन होना, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया. ठीक है, कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम. हाइड्रोफोबिया हो गया फेयर ऑफ वाटर. तुम्हारा आंसर क्या होगा फेयर ऑफ ओपन स्पेसेस? आंसर होगा एगोराफोबिया. एगोराफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस, जिनको खुली जगहों, भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं एगोराफोबिया. एगोराफोबिया. एक्रोफोबिया इज फेयर ऑफ हाइट्स. एक्रोफोबिया फेयर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर लगना. कि ऊंचाई से डर लगता है कुछ लोगों को, वो है एक्रोफोबिया. एगोराफोबिया है फेयर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस. क्लोस्ट्रोफोबिया इज फेयर ऑफ क्लोज स्पेसेस, बंद जगहों से डर लगना, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, a substance that induces insensitivity to pain. मतलब एक ऐसा चीज जिससे दर्द कम होता है, इनसेंसिटिविटी होती है पेन से, आपको पेन फील नहीं होगा, वो क्या कहेंगे उसको? ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, सैडिस्ट, एंटीपैथी.
तो जो सैडिस्ट नेगेटिव वर्ड है, सैडिस्ट होता है जो कि दूसरों के कुछ दुख में खुश होता है, दूसरों को दुख तकलीफ देके खुशी मिलती हो। One who takes pleasure in others' sadness, in others' pain, उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। दूसरों को दुख करके सैड करके खुश हो, उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, एक नेगेटिव फीलिंग, डिसलाइक होना। तो ये दोनों तो नेगेटिव वर्ड हो गए। ये नहीं होगा तो मतलब वो बताना था जिससे पेन कम करता हो। ट्रैंकुलाइजर होगा या एनाल्जेसिक। मैंने एनाल्जेसिक टैबलेट सुनी होंगी। तो एनाल्जेसिक टैबलेट वो होती है जिससे दर्द कम हो जाता है। तो एनाल्जेसिक इज अ मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन, जिससे दर्द कम हो, आराम से हो जाएगा। एनाल्जेसिक तो इनसेंसिटिविटी इंड्यूस करता है पेन से, तो जिससे पेन कम फील होता है, रिलीफ मिलता है दर्द से, वो होते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, ठीक है। एंटीपैथी डिसलाइक। अच्छा, ट्रैंकुलाइजर क्या है? ट्रैंकुलाइजर होता है मेडिसिन दैट काम सफर है, आपको काम करने के लिए, शांत करने के लिए जो दवाई दी जाती है। जैसे कुछ लोगों को बेचैनी होती है, एंजाइटी घबराहट हो, उनको काम करने के लिए जो दवाई देते हैं वो ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है शांत करना। ट्रैंकुलाइजर इज अ मेडिसिन दैट काम्स अ पर्सन। और एनाल्जेसिक वो मेडिसिन है जो पेन रिलीफ करती है, ठीक है, जो दर्द कम करे। एंटीपैथी मतलब जस्ट लाइक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेक लेस सेवर और इंटेंस, इसे चीज कम इंटेंस बताना। एक्स्ट्रावेट, एग्रावेट, एक्सासर्बेट, मिटिगेट। एक्स्ट्रावेट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेट का मतलब होता है जो चीज एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर दो। तो एक्स्ट्रावेट का मतलब तो होता है रिमूव, रिमूव करना, हटा देना। आंसर क्या होगा? एग्रावेट, एक्सासर्बेट, मिटिगेट। आंसर हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट होता है कि कम सेवर, इंटेंस करना, किसी चीज को कम सीरियस बनाना। आंसर हो जाएगा मिटिगेट, मिटिगेट, ठीक है। लड़ाई झगड़ा से मिट्टी डाल दो, उसको मतलब कम सीरियस कर दो, कम इंटेंस कर दो, तो एक इंटेंस और सेव, तो आंसर हो जाएगा मिटिगेट। एक्स्ट्रापेट का मतलब होता है रिमूव। एक्सासर्बेट वर्सन, किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना। एक्सासर्बेट किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, वर्सन कर देना। हमने पहले भी याद किया था। एक्स ने सारी बात बिगाड़ दी, ये तो ऐसे एक्स ने सारी बात और खराब कर दी और ज्यादा बिगाड़ दी, वर्सन कर दिया। एग्रावेट का मतलब होता है मेक मोर वर्स। एग्रावेट का मतलब ये और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मिटिगेट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स इकट्ठा करते हैं। वैसे बच्चों को भी शौक होता है कॉइन्स इकट्ठा करने का, तो उसको क्या कहेंगे? फिलैटलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, जो न्यू न्यू कॉइन कलेक्ट करता है, न्यू न्यू कॉइन, नए नए नंबर के कॉइन तो कलेक्ट करे, तो क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। बस याद रख लो कि अलग अलग नंबर के कॉइन जो कलेक्ट करते हैं उनको हम कहेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है? फिलैटलिस्ट होता है पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स इकट्ठा करें ना, पोस्टेज स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं, उनको फिलैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। पी से फिलैटलिस्ट, पी से पोस्टेज स्टैम्प्स, याद रख सकते हो। कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर मतलब होता है ड्रॉस, वन हु ड्रॉस मैप्स, जो मैप्स बनाए, ठीक है, नक्शे बनाता है, उन्हें कहते हैं कार्टोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफर वन हु राइट्स और कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी शब्दकोश बनाए। डिक्शनरी जब पे वर्ड मीनिंग्स खोजते हैं तो किसी ने तो बनाई है, तो बनाने वाले को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो फिलैटलिस्ट हो गया, कलेक्ट स्टेम्स। कार्टोग्राफर हु मेक्स मैप्स। लेक्सिकोग्राफर हु राइट्स और कंपाइल्स डिक्शनरी। न्यूमिस्मेटिस्ट वाला अगला नंबर है कॉइन कलेक्ट कर। नेक्स्ट देखिए, a large number of people moving together, move, hot, convey, flock। मूव, मूव का मतलब तो होता है हंग्री क्राउड, गुस्साई हुई जनता, भड़की हुई जनता, उसे कहते हैं मूव।
फ्लॉक क्या होता है? आपने सुना होगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ बर्ड। एनिमल का बर्ड का जो एक ग्रुप है, झुंड है, उसको फ्लॉक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पीपल का तो पूछा हुआ है, a large number of people moving together, तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा हॉट। हॉट, ठीक है। कन्वे क्या होता है? कन्वे क्यों नहीं हुआ आंसर? कन्वे होता है अगर उसमें व्हीकल्स मूविंग टुगेदर, जैसे व्हीकल्स है, कारों में चलता है ना, तो हम कन्वे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, तो हॉट। मॉब का मतलब एंग्री क्राउड, फ्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स में शिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक ऑफ शिप, जो झुंड शिप का या फिर बर्ड्स का, उसको फ्लॉक कहा जाता है। तो आंसर था हमारा हॉट। देखिए नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हू टॉक्स इन स्लीप, नींद में जो बातें करता। somnambulist, somniloquist, insomniac, reticent। देखो रेटिसेंट बोल तो कम बोलने वाला है, रेटिसेंट, हेसिटेंट, साइलेंट, रिजर्व्ड, ये सब हम यूज करते हैं ना, जो व्यक्ति कम बात करे उसके लिए। तो रेटिसेंट तो होगा नहीं आंसर। अब यहाँ सब में एस ओ एम एन दिख रहा है आपको, एस ओ एम, यहाँ पे भी एस ओ एम एन। ये रूट वर्ड देखिए, वो स्लीप से रिलेटेड होता है, सोने से रिलेटेड है, नींद से जुड़े होते हैं ये शब्द। सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है? सोमनैम्बुलिस्ट होता है वन हू वॉक्स इन स्लीप, सो नींद में चलने की बीमारी है उसको सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमनीलोकिस्ट, हमारा आंसर हो जाएगा सोमनीलोकिस्ट होता है वन हू टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी एलोक्यू लॉक वर्ड दिखे ना, तो बोलने से रिलेटेड होता है। लोक्वेशियस हम यूज करते हैं जो लोग ज्यादा बात करें। इंसोम्निक, इंसोम्निक होता है जिन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती जिनको, उसको इंसोम्निया होता है उन्हें प्रॉब्लम। तो वो व्यक्ति जिसको नींद ना आने की बीमारी है उसको इंसोम्निक कहा जाता है। तो somnambulist is one who walks in sleep, somnilokist one who talks in sleep, insomniac is one who cannot sleep। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा somnilokist। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हू ऑफर्स अनलिमिटेड एडवाइस। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी की सलाह नहीं चाहिए, आप किसी से सलाह नहीं मांग रहे और वो बेकार में आपको एडवाइस दे जा रहे हैं, ऑफर्स अनलिमिटेड एडवाइस, तो क्या कहेंगे जो बेकार में सलाह देते हैं? आर्बिट्रेटर, एरियोडाइट, मेडलर, इंटरलॉपर। आंसर हो जाएगा मेडलर। मेडलर मतलब जो मिडिल में आ रहा है किसी चीज के, मतलब मैं नहीं हूँ तो एडवाइस देना है, उनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है सामने वाले को, उसको हम कहेंगे मेडलर। मेडलर जो मिडिल में आ रहा है। आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? आर्बिट्रेटर तो होता है वन हू सेटल डिस्प्यूट्स, जो दो लोगों के, दो पार्टीज के बीच में जो झगड़े को सुलझाते हैं, डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है आर्बिट्रेटर। मतलब बिठा के अच्छे से जो बातचीत करा दे, डिस्प्यूट सेटल करते हैं, तो हो गए आर्बिट्रेटर। बिठा के बातचीत करा के डिस्प्यूट सेटल करते हैं। एरियोडाइट, एरियोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान, लर्न, बहुत नॉलेजेबल। इंटरलॉपर मीन्स पर्सन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, जो एंटर करके, इंटरलॉपर जबकि मानो कि अपने घर में या कहीं भी ये जो प्राइवेट स्पेस में जो एंटर कर जाए विदाउट परमिशन, उसे कहा जाता है इंटरलॉपर, जो एंटर कर गया। इंटरलॉपर वन हू एंटर्स विदाउट परमिशन। एरियोडाइट इज स्कॉलर। मेडलर ऑफर्स इन्वेंटेड ट्वाइस, जो मिडिल में आ रहा है। और आर्बिट्रेटर जो बैठ जाके बातचीत करके जो मामला सुलझाए, उस सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, दुख और दर्द का जो भाव एक्सप्रेशन होना, उसको क्या कहेंगे? एलेगी, डिश, लेमेंट और करेक्ट। एलेगी, डिश, लेमेंट, ये सभी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो होते हैं। ये तो आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, जोश उत्साह से भरा हुआ। इंसिपिड, वाइब्रेंट, पेसिमिस्टिक, एब्सर्ड। देखो इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस, बेस्वाद, उसे हम कहते हैं इंसिपिड। इंसिपिड। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी,
इसका ऑपोजिट क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो अच्छा सोचता है, जिन्हें पॉजिटिव देखता है, वो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। एक होता है पेसिमिस्टिक, जो चीज पे नेगेटिव देखते हैं, निराशावादी। ठीक है। एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है बेतुका, इलॉजिकल। नाम इसका कोई तुक नहीं बनता। एब्सेंट तो फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट क्या हो गया? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट। इंसिपिएंट, टेस्टलेस हमने देख लिया सारे मीनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की बिल्कुल कॉपी होना, हूबहू होना। रेपिटेशन, रिडंडेंट, फैक्सिमिली, प्रोटोटाइप। रेपिटेशन हमने फिगर ऑफ स्पीच में ही पढ़ा था, किसी बात को दोहराना, उसे कहते हैं रेपिटेशन। लेकिन यहाँ दोहराने की बात नहीं हो जाए तो कॉपी हो जाए, वे नहीं होगा आंसर। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी। अननेसेसरी रिडंडेंट एक्सप्रेशंस होते हैं ना, सुपरफ्लुअस रिडंडेंट एक्सप्रेशंस, मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर देन नीडेड, जिसकी जरूरत ना हो। ठीक है। रिडंडेंट। प्रोटोटाइप होता है किसी भी चीज का फर्स्ट मॉडल, जैसे किसी प्रोडक्ट का फर्स्ट पहला मॉडल बनाना, उसको टेस्ट करने के लिए कई बार जो बिजनेस की अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, देखने के लिए कि वो कैसा चलेगा, उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो ये प्रोटोटाइप होता है किसी प्रोडक्ट का फर्स्ट मॉडल। ठीक है। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट कॉपी पूछा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फैक्सिमिली। फैक्सिमिली। अब इसे सिमिलर से भी याद रख सकते हो, सिमिलर। फेक है, बिल्कुल सिमिलर है, फेक है लेकिन सिमिलर है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो फैक्सिमिली हो गया एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। ठीक है। नकल है पर लगता असल जैसा ही है, फैक्सिमिली। फेक है पर सिमिलर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रोटोटाइप हो गया फर्स्ट मॉडल ऑफ समथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो रहस्यमयी हो, मिस्टीरियस हो और समझना मुश्किल हो, उसको क्या कहेंगे? एनिग्मा, कन्वेंशनल, पैरेबल, अबैंडनमेंट। क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं। आंसर हो जाएगा एनिग्मा। समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो रहस्य में है और समझना मुश्किल है। जैसे अब इसे ऐसे रख सकते हैं कि कोई गेम है, एनिग्मा ये नई गेम है जो उसको समझना बहुत मुश्किल है और बहुत मिस्टीरियस रहस्यमयी सी गेम है, तो एनिग्मा। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक। पैरेबल हमने पहले भी पढ़ा था, पैरेबल होता है मॉरल स्टोरी, शॉर्ट मॉरल स्टोरी। ठीक है। और अबैंडनमेंट का मतलब तो होता है त्याग। चलिए तुम्हारा आंसर हो गया एनिग्मा। A person who is unable to pay debts. A person who is unable to pay debt, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स नहीं दे पा रहा, अपने कर्जा नहीं चुका पा रहा, उसको क्या कहेंगे? पेक्यूनियस, पेनरी, बैंकक्रप्ट, इकोनॉमिकल। को पेन्यूरी का मतलब होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी। लेकिन यहाँ पे तो पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे पूछा है जो अपने डेट्स नहीं दे पा रहा, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, बैंक के लिए करप्ट है वो, क्योंकि अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा, बैंक लिया वाला और नहीं चुका पा रहा, तो बैंकरप्ट। क्या? इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पुअर, पेन्यूरी पॉवर्टी, और इकोनॉमिकल का तो एक पैसा सोच समझ का घर खर्चा है, इकोनॉमिकल कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज, कई एरियाज में निपुण हो, स्किल्ड हो। वर्चुअस हो, पहली में सेवेंथ प्रिटेंशियस। चलिए इसका आंसर होगा पॉलीमैथ। पॉलीमैथ। देखो पॉलीमैथ और वर्चुअसो में क्या फर्क है? पॉलीमैथ इज एक्सपर्ट इन मैनी फील्ड, जो कई फील्ड में एक्सपर्ट हो उनको हम कहते हैं पॉलीमैथ। ठीक है। जो मैथ में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सपर्ट है ना, तो वो क्या पॉलीमैथ। वर्चुअसो होता है वन एक्सपर्ट इन वन स्पेसिफिक फील्ड। हमने पहले भी वर्चुअसो देखा था, जिसका हमने देखा था हाईली स्किल्ड मीनिंग। तो वर्चुअसो स्किल्ड होता है लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड में, किसी खासकर किसी एक क्षेत्र में निपुण होना, एक्सपर्ट होना, उसको हम कहते हैं वर्चुअसो। वर्चुअसो। लेकिन पॉलीमैथ का मतलब है जो मैथ के साथ साथ और सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट है,
दैट इज एक्सपर्ट इन मैनी फील्ड्स, ऐसे याद रखिएगा। पॉलीमैथ एक्सपर्ट इन मैनी फील्ड्स, वर्चोसो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन हु बिट्रेस ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसा तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? परफिडियस, इम्पोस्टर, स्टीवर्ड, एपोस्टेसी। आंसर हो जाएगा परफिडियस, परफिडियस। देखो FID जो रूट वर्ड है, ये फिडिलिटी, भरोसे से जुड़ा होता है, फिडिलिटी ट्रस्ट, भरोसा विश्वास से जुड़ा होता है। तो परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, परफिडियस जिसने ट्रस्ट जो तोड़ दे, जो डिसलॉयल, डिसलॉयल हो, बेवफा हो, ठीक है, विश्वासघाती हो, उसे हम कहते हैं परफिडियस। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर एक पर्सन होता है who uses fake identity to deceive others, ये गलत पहचान का यूज करता है, किसी और पहचान का यूज करे, फेक आइडेंटिटी का यूज करे दूसरों को धोखा देने के लिए, उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर जो फेक आइडेंटिटी यूज करता है, मतलब कोई नकली कुछ बन के आ गया, मूवीज में दिखाते हैं ना, नकली कुछ बन के आ जाते हैं, फेक आइडेंटिटी का यूज करना, उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। इम्पोस्ट कर रहा है दूसरों को खुद से कुछ और बता के, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं, वो फेक आइडेंटिटी का यूज कर रहा है। स्टीवर्ड का मतलब है मैनेजर, अटेंडेंट, प्रबंधक, अटेंड करने वाले स्टीवर्ड कहते हैं। एपोस्टेसी मीन्स अबंडनमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो अपने धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रीत हैं, उनका त्याग वो छोड़ते, उसे हम कहते हैं एपोस्टेसी, अपोस्टेसी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा परफिडियस, परफिडियस। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हु स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। Iconoclast, bovine hegemony, martinet, क्या आंसर? आंसर हो जाएगा मार्टिनेट, मार्टिनेट जो सबकी बात मान ले, रूल्स को फॉलो करे, मार्टिनेट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट है वन हु अपोजेस ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशंस का नेता का नियमों का जो खंडित करे, उनको अपोज करे, विरोध करे। हेगमनी का मतलब तो होता है डोमिनेंस, हमने पहले ही पढ़ा, इसके पास मनी है, मनी है जिसके पास, वो डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, तो हेगमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, कंट्रोल। So person who strictly follow rules वो हम क्या कहेंगे? मैटिनेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, a person who doubts the sincerity of others, जो दूसरों की सिंसेरिटी पे डाउट करे, संदेह करे, उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट, कन्फाउंड, इगोइस्टिक, साइनिक। पेसिमिस्ट हमने अभी देखा था, निराशावादी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कन्फाउंड, कंफ्यूज, अब याद रख लोगे जैसे साउंड कर रहे हैं। इगोइस्टिक, घमंडी, तो आंसर हो जाएगा साइनिक, साइनिक। साइनिक इज अ पर्सन हु डाउट्स द सिंसेरिटी ऑफ अदर्स, जिनको ये लगता है कि अगर कोई हमारी हेल्प भी कर रहा है ना, तो इसका कोई सेल्फिश मोटिव है, इसका कोई स्वार्थ है, ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता, मतलब जिसको दूसरों में भरोसा ना हो, उनकी सिंसेरिटी पे, लॉयल्टी पे जो संदेह करे, डाउट करे, उसे कहते हैं साइनिक। नेक्स्ट देखिए, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एक ऐसी सरकार जिसको सिर्फ एक ही व्यक्ति रूल करे, उसको क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, रूल बाय पीपल हो गया, तो यहाँ तो सिंगल पर्सन है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी रूल होता है बाय रिच इंडिविजुअल्स, जो अमीर लोगों की सरकार हो ना, वो लोग रूल करेंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो है प्लूटोक्रेसी। तो ये तो नहीं होगा आंसर, यहाँ तो सिंगल पर्सन पूछा है। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की इज गवर्नमेंट रूल बाय सिंगल ग्रुप, जब कोई यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप एक सरकार को लीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको रूल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी।
Autocracy is government ruled by a single person. Plutocracy by rich people. Oligarchy by a small group. ठीक है, तो आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कुछ नए क्वेश्चन में थे. सो आई होप यू लाइक इट. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वाचिंग. चलो क्या रिवाइज कर ले सारे वर्ड्स. चलिए रिवाइज कर लेते हैं. आप लोग इसे याद रखो. सो वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स, जो दिखाता है कि वो ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, उसे कहते हैं शार्लेटन, जो बहुत चला गया. क्या इग्नोरेंट तो मतलब अज्ञानी हो गया. वर्चुअसो हाईली स्किल्ड लेकिन एक सब्जेक्ट. Corrosier having special knowledge, specialist. Indifferent to pain and pleasure, stoic. Fear of open spaces, agoraphobia. Claustrophobia होता है. Fear of closed spaces, agoraphobia, heights का fear. Substances that induce insensitivity to pain, जैसे का मुंह. Analgesic, tranquilizer, शांत करता है, calms a person. Make less severe and intense, mitigate. One who collects or studies coins, जो अलग अलग नंबर के कॉइन कलेक्ट करे. न्यूमिस्मेटिस्ट फिलटेलिस्ट स्टैम्प कलेक्ट करता है. कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है. जियोग्राफर जो डिक्शनरी बनाता है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, हॉट. फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड शिप. और कॉन्वेल ग्रुप ऑफ व्हीकल्स मूविंग टुगेदर. पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, सोमनीलॉकिस्ट. जो अनवांटेड एडवाइस दे, मिडिल में गए तो मेडलर. एरियोराइट स्कॉलर, आर्बिट्रेटर, सेटल बिठा के मामला सुलझाए, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं. और इंटरलॉकर जो कोई एंटर कर जाए विदाउट परमिशन. Full of energy and excitement, vibrant. Exact copy of something, facsimile. फेक है लेकिन सिमिलर है, प्रोटोटाइप होता है. फर्स्ट मॉडल, redundant, unnecessary. Something mysterious or difficult to understand, जिसे समझना मुश्किल हो और रहस्यमय हो, उसे हम कहेंगे एनिग्मा. पैरेबल, मॉरल स्टोरी. One who is unable to pay debts, जो न कर जाना चुका है, उसे क्या कहते हैं? बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट भी यूज करते हैं इसके लिए. Person who is skilled in many areas, polymath. Virtuoso, expert in one field, polymath, expert in many fields. One who betrays trust, perfidious. Imposter जो फेक आइडेंटिटी यूज करके खुद को इम्पोस्ट करे. स्टूवर्ड, मैनेजर. और एपोस्टेसी होता है abandonment of religious practices. A person who strictly follows rules, जो नियम कानून जो मानता है, उसे कहते हैं मैटिनेट. A person who doubts the sincerity of others, दूसरों में बुराई देखे, उनकी अच्छाई पर भी भरोसा न करे, साइनिक. A government ruled by a single person, क्या हुआ? Autocracy. Autocracy. Democracy ruled by people. Oligarchy by a small group of people, or plutocracy is ruled by rich people. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best. Thank you.